तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ताइवान हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है द ब्राइड। इस मूवी की एंडिंग आप लोगों को हिला के रख देगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें हाओ नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो सपना देख रहा होता है। हाओ अपने सपने में एक वेडिंग हॉल को देखता है जहाँ पे उसे एक ब्राइड मिलती है। हाओ उस ब्राइड को जाके टच करता है, पर तभी कुछ लोग एक आदमी को जबरदस्ती पकड़कर ब्राइड के पास लेके आते हैं। वो लड़का कौन होता है ये हाओ को पता नहीं चलता, पर हाओ ये समझ जाता है कि वो लोग उस लड़के की शादी उस लड़की से जबरदस्ती करवा रहे हैं। और वो जो ब्राइड होती है वो असल में होती है एक मरी हुई लड़की की लाश। और तभी हाओ जाग जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हाओ रहता है अपनी लवर हान के साथ और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अगले दिन हाओ जब जॉगिंग कर रहा होता है तो उसे पेड़ पे अटका हुआ मिलता है एक रेड एनवेलप। हाओ उस रेड एनवेलप को उठा लेता है, पर तभी एक सफाई वाला हाओ के कंधे को टच करता है और वो हाओ से उसकी खाली पानी की बोतल मांगता है। उस सफाई वाले के जाने के बाद हाओ देखता है कि उसके हाथ में जो एनवेलप था वो गायब हो गया है। घर जाने के बाद हाओ नहाता है और नहाने के बाद हाओ को अपनी छाती पे पंजों के निशान दिखाई देते हैं। और आप लोग इस सीन को याद रखना। नहाने के बाद हाओ काम पे निकलने वाला होता है और हमें पता चलता है कि हान की गर्दन में आज सुबह से दर्द हो रहा है। यहाँ से सीन एक स्कूल में जाता है जहाँ पे हमें यी नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जिसका उस दिन 16th बर्थडे होता है। क्लास के बाद यी की दोस्त उससे पार्टी देने के लिए बोलती है, पर तभी यी को अपनी क्लास में एक कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता यी की दोस्त को ही देख रहा था और जब वो कुत्ता यी की तरफ देखता है तो यी देखती है कि उस कुत्ते का आधा मुंह बुरी तरह घायल है, जिसे देखकर यी डर जाती है और वो कुत्ता वहाँ से गायब हो जाता है। अब तभी यी की दोस्त को उसके घर से फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसका पालतू कुत्ता एक एक्सीडेंट में मारा गया है। जिसके बाद हम लोग समझ जाते हैं कि यी के पास स्पिरिट्स को देखने की शक्ति है और इसलिए यी थोड़ा डर डर कर रहती है। यहाँ से सीन जाता है हाओ पे और हमें पता चलता है कि हाओ एक सुपर नेचुरल टीवी शो का प्रोड्यूसर है। अब उस दिन शूटिंग के लिए हाओ अपनी टीम के साथ एक प्रीस्ट के मंदिर में आता है जहाँ पे जो शो की एक्ट्रेस होती है वो प्रीस्ट से घोस्ट मैरिज के बारे में पूछती है। अब शूटिंग के दौरान हमें पता चलता है कि जब ताइवान में कोई लड़की कुंवारी मर जाती है तो हो सकता है कि उसकी आत्मा को शांति ना मिले, और ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए उसके फैमिली मेंबर्स उस लड़की की लाश की शादी एक लड़के से करा देते हैं। और लड़की के लिए लड़का वो लोग एक लाल एनवेलप का इस्तेमाल करके चुनते हैं। लड़की के घर वाले एक लाल एनवेलप के अंदर लड़की के बाल को रख देते हैं और उस एनवेलप को जमीन पे गिरा देते हैं। और जो भी लड़का उस एनवेलप को उठाता है उसी लड़के को उस लड़की की लाश से शादी करनी पड़ती है। और अगर वो लड़का ऐसा नहीं करेगा तो उस लड़की की आत्मा उस लड़के को परेशान करेगी। ये सारी बात मंदिर की हाई प्रीस्टेस भी बताती है। और फिर शूटिंग के बाद जब प्रीस्टेस हाओ की तरफ देखती है तो उसे हाओ के ऊपर मंडराता हुआ खतरा दिख जाता है। अब वो प्रीस्टेस हाओ से पर्सनली मिलती है और वो हाओ से पूछती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, जिसके जवाब में हाओ बोलता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ से सीन जाता है यी पे जो बारिश में भीगने के बाद अपने घर पे पहुँचती है। यी लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई और भी उसके साथ लिफ्ट में हो। अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद ये तुरंत ही लिफ्ट से उतर जाती है और अपने घर का ताला खोलने लगती है, पर यी को उस पूरे टाइम किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती रहती है। और हम लोग भी यी के पीछे एक डरावनी स्पिरिट को देख पाते हैं। इसके बाद यी तुरंत ही अपने घर के अंदर चली जाती है जहाँ पे वो घर में अपने आप को बेडरूम के अंदर लॉक कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है हाओ पे जो काम से घर लौट आया था और वो अपने साथ हान की वेडिंग ड्रेस भी लाया था। अब हान शावर में से नहा के आती है और हाओ हान से पूछता है कि वो पूरा दिन कहाँ गायब थी और उसने अपनी वेडिंग ड्रेस भी दुकान से पिकअप क्यों नहीं की, जिसके जवाब में हान बोलती है कि उसके दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल गई थी। सीन फिर से यी पे जाता है जो सो रही होती है, पर उसकी टेबल पे रखा हुआ एक खिलौना अपने आप चलने लगता है जिसकी वजह से यी जाग जाती है। ये जागने के बाद अपने बेड से नीचे उतरती है और उसे अपने फर्श पे पड़ा हुआ काला पानी दिखाई देता है।
अब यी के क्लोजेट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और इन सब की वजह से यी घबराने लगती है। पर तभी उसकी मॉम उसके रूम में केक लेके आ जाती है और फिर वो दोनों यी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब अगले दिन हमें हाउ को दिखाते हैं जो शूटिंग के वक्त उस मंदिर के अंदर एक रिचुअल वाला कमरा ढूंढ लेता है। पर इससे पहले हाउ उस कमरे के अंदर जा पाता, हाई प्रीस्टेस वहां के उसे रोक देती है। इसके बाद जब हाउ अपने शो का रिव्यू कर रहा होता है तो उसका दोस्त वहां पे आता है और वो हाउ को उसकी वेडिंग सीडी देता है। ये वो सीडी होती है जो हाउ और हान की शादी पे चलने वाली है। अब काम के बाद जब हाउ घर पहुंचता है तो हान ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। उस दिन हाउ बहुत ही ज़्यादा थक गया था और इसलिए हान उसे प्यार करती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह हमें यी और उसकी माँ को दिखाते हैं जहाँ पे नाश्ते के टाइम यी की माँ नोटिस करती है कि उसकी बेटी परेशान है। यी की माँ यी से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, पर यी अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती। अब उस दिन स्कूल से आने के बाद यी सोने चली जाती है और वो अपनी चप्पलों को सोने से पहले उल्टे सीधे तरीके से उतारती है। रात के टाइम यी का क्लोजेट जो खुला हुआ होता है वो अचानक ही बंद हो जाता है, जिसकी आवाज़ से यी उठ जाती है। यी अपने बेड से नीचे उतरती है और हम लोग देखते हैं कि यी की चप्पलें अब बिल्कुल सही तरीके से रखी हुई थी। अब यी अपने क्लोजेट के अंदर जाके चेक करती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद यी फिर से सो जाती है। यी के सोने के बाद फिर से क्लोजेट का दरवाज़ा खुलता है और फिर यी को अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगती है और जब यी नीचे ज़मीन पे देखती है तो उसे दिखाई देते हैं एक स्पिरिट के हाथ जो उसकी चप्पलों को ठीक कर रहे थे। यी उस स्पिरिट को देखकर डर जाती है और वो चिल्लाती है, जिसके बाद यी की मॉम कमरे में आकर उसे संभालती है। यहाँ से सीन जाता है हान और हाउ पे जो सो रहे होते हैं और फिर सपने में हाउ खुद को एक पुराने घर के अंदर देखता है और उस घर में हाउ को मिलता है एक ब्राइड का कंकाल, जिसे देखकर हाउ डर जाता है और फिर उसे मिलती है एक फ़ोटो जिस पे धूल जमी हुई होती है। अब जैसे ही हाउ उस फोटो पे से धूल को हटाता है वैसे ही वो ब्राइड का कंकाल उठ के बैठ जाता है और हाउ जाग जाता है। जागने के बाद हाउ हान की साइड से दूसरी तरफ करवट ले लेता है, पर हाउ देखता है कि हान तो उसी तरफ लेटी हुई है और इसका मतलब हाउ की दूसरी तरफ वो ब्राइड लेटी हुई है, जो अचानक ही हाउ को पकड़ लेती है और हाउ फिर से डरकर जाग जाता है। मतलब वो भी सिर्फ एक सपना था। अब अगले दिन हाउ अपने दोस्त के साथ जाता है उस हाई प्रीस्टेस के पास, जहाँ पे हाउ अपनी प्रॉब्लम को बताता है। अब वो हाई प्रीस्टेस अपने पास से एक अजीब तालिस्म को निकालती है और वो बताती है कि इस तालिस्म के अंदर एक आत्मा कैद है और वो आत्मा हाउ की मदद कर सकती है। इसके बाद हाई प्रीस्टेस हाउ की उंगली काटती है और उसका खून उस तालिस्म को सैक्रिफाइस करती है और फिर हाई प्रीस्टेस हाउ को बोलती है सवाल पूछने के लिए। अब हाउ अपने सवाल पूछता है और वो स्पिरिट एक कपड़े पे लिखे हुए अक्षरों का इस्तेमाल करके हाउ को जवाब देती है और इस सब से हाउ को पता चलता है कि उसके पीछे एक ब्राइड की आत्मा पड़ी है और वो आत्मा हाउ का पीछा उसके जन्म के वक्त से ही कर रही है। उस सियांस में हाउ को ये भी पता चलता है कि पिछले जन्म में उसकी मौत उसी आत्मा की वजह से हुई थी और वो ईयर था 1930। अब सियांस के बाद हाई प्रीस्टेस हाउ को 1930 का डेथ रिकॉर्ड चेक करने के लिए बोलती है, जिससे ये पता चल सके कि आखिर वो ब्राइड चाहती क्या है। अब इसके बाद हाउ और उसका दोस्त मिलकर 1930 का डेथ रिकॉर्ड चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि 1930 में एक लड़का जो बिल्कुल हाउ जैसा दिखता था वो कार एक्सीडेंट में मारा गया था। मरने के बाद लड़के का सर बुरी तरह घायल था और उसके हाथ पे एक कट लगा हुआ था। ये जानने के बाद हाउ घर पे जाता है और वो इंटरनेट से उस जगह का एड्रेस निकाल लेता है जहाँ पे उसकी पिछले जन्म में मौत हुई थी। अब इसके बाद हाउ नहाने जाता है जहाँ पे उसके बाथटब में एक लाश हमें दिखाई जाती है, पर उस लाश को हाउ नहीं देख पाता और फिर शावर में हान भी आ जाती है और वो दोनों साथ में नहाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में स्विमिंग क्लास के वक्त हमें यी को दिखाते हैं और यी को स्विमिंग से पहले पता चलता है कि कुछ सालों पहले एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने उसी के स्कूल के स्विमिंग पूल के अंदर डुबाकर मार डाला था और उस लड़की की लाश आज तक किसी को भी नहीं मिली। अब स्विमिंग करते वक्त क्लास की एक लड़की अचानक ही डूबने लगती है और फिर यी स्विमिंग पूल के अंदर देखती है कि उस लड़की का पैर एक स्पिरिट ने पकड़ रखा है और वो स्पिरिट यी को देखकर मुस्कुराती है।
अब ये तुरंत ही पूल से बाहर निकलती है और टीचर्स उस लड़की को डूबने से बचा लेते हैं, पर ये उस टाइम पे बहुत बुरी तरह डर जाती है। अब स्विमिंग क्लास के बाद ये बाथरूम में होती है जब एक लड़की का नहाते वक्त कंडीशनर बाहर गिर जाता है। ये उस लड़की के बाथरूम का गेट का दरवाज़ा खोलती है, पर वो लड़की शावर में होती ही नहीं है और फिर ये को छत पे वही स्पिरिट दिखाई देती है जो ये पे अचानक ही हमला कर देती है। अब ये स्कूल से गायब हो जाती है और ढूंढने पे ये मिलती है स्कूल के पास वाले जंगलों में। ये को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि ये अब पोजेस्ड है और फिर पोजेस्ड ही अपने हाथों से जमीन को खोदने लगती है। अब जमीन के अंदर खोदने पर ये को मिलता है एक पूरा का पूरा इंसान का कंकाल और ये कंकाल उसी लड़की का होता है जिसका मर्डर हुआ था और असल में उस लड़की की आत्मा ने ये का इस्तेमाल किया अपनी लाश को ढूंढवाने में और अब ये चिल्लाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब ये को हॉस्पिटल के अंदर होश आता है जहाँ पे उसकी माँ उसी के साथ होती है। अब ये अपनी माँ को अपनी पावर्स के बारे में बता देती है, जिसके बाद ये की माँ बोलती है कि अगर तुम्हें ये परेशानी थी तो तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। ये की माँ ये को बताती है कि असल में ये पावर्स ये की फैमिली में जेनेटिकली है और ये की ग्रैंड माँ और ये की ग्रैंड माँ भी स्पिरिट्स को देख सकते थे। और अब ये की माँ ये को समझाती है कि स्पिरिट्स तुम्हारे को डराना नहीं चाहती, वो बस तुमसे बात करना चाहती है ताकि तुम उनकी मदद कर सको। अब यहाँ से सीन जाता है हाउ पे, जो पहुँचता है उस जगह पे जहाँ पे वो पिछले जन्म में मरा था। उस जगह पे पहुँचकर हाउ को एक घर मिलता है और ये वही घर होता है जो हाउ को अपने सपने में दिखाई दिया था। अब हाउ उस घर का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसता है और दूसरी तरफ हमें हाई प्रीस्टेस को दिखाते हैं जो द ब्राइड की आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। अब ब्राइड की स्पिरिट हाई प्रीस्टेस के पास आ जाती है और वो प्रीस्टेस को पोजेस कर लेती है। अब हाई प्रीस्टेस एक बड़ी लोहे की स्टिक उठाती है और उसे अपने दिमाग में घुसा लेती है, जिसके बाद वो मारी जाती है। सीन वापस हाउ पे जाता है जिसे घर के अंदर एक घड़ी का घंटा सुनाई देता है और उस घंटी की आवाज सुनने के बाद हाउ अपनी पास्ट लाइफ के अंदर पहुंच जाता है। अब पास्ट में हमें हाउ के पुराने रूप को दिखाते हैं जिसे जंगलों में एक रेड एनवलप पड़ा मिलता है और हाउ उसे उठा लेता है, जिसके बाद कुछ लोग वहां पे आते हैं और हाउ को किडनैप कर लेते हैं। अब हाउ को होश आता है उसी घर के अंदर जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता और तभी उस घर में एक वेडिंग शुरू हो जाती है। अब कुछ लड़के हाउ को पकड़ लेते हैं और वो उससे जबरदस्ती शादी की रस्में करवाते हैं। हाउ कुछ ही देर में नोटिस कर लेता है कि जो ब्राइड है वो असल में मरी हुई लड़की की लाश है, जिसके बाद हाउ भागने की कोशिश करता है। अब शादी की एक रस्म में लड़की के घर वाले लड़की का और हाउ का हाथ काटते हैं और उन दोनों के खून को पानी में मिलाते हैं, पर तभी हाउ उन लड़कों से छूटकर भाग जाता है। अब लड़की के घर वाले हाउ का पीछा करने लगते हैं, पर हाउ एक रोड पे आ जाता है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। और इसी शादी का सीन हाउ ने अपने सपने में देखा था बिल्कुल मूवी की शुरुआत में। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पे हमें ये को दिखाते हैं। ये रात के टाइम सो रही होती है पर फिर से उसके क्लोजेट का दरवाज़ा खुलता है। अब ये अपने फर्श पे देखती है जहाँ पे काला पानी पड़ा होता है और ये सब देखने के बाद समझ जाती है कि कोई क्लोजेट से बाहर निकला है जो उसके बेड के नीचे चले गया है। अब ये अपना फ़ोन उठाती है और उसे अपने बेड के नीचे डालकर फ़ोटोज़ को खींचती है और जब ये उन फोटोज़ को देखती है तो उसे दिखाई देती है एक भयानक स्पिरिट। अब वो स्पिरिट बेड के नीचे से निकलकर यी की तरफ बढ़ती है और यी वहां से भागती है। अब यी जाके अपने सोफे के पीछे छुप जाती है पर वो स्पिरिट वहां पे भी आ जाती है और यी को बुरी तरह डरा देती है। अब वो स्पिरिट यी की तरफ क्रॉल करते हुए बढ़ती है पर वो स्पिरिट बीच में ही रुक जाती है और यी के सामने बैठ के रोने लगती है। अब यी को अपनी माँ की बात याद आती है और वो स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है। यी उठ के खड़ी हो जाती है और वो स्पिरिट के पास जाकर उसके सर पे हाथ रखती है जिससे उसे उस स्पिरिट की कहानी पता चल जाती है और वो कहानी हमें मूवी के एंड में पता चलेगी। अब यी जाती है अपने पड़ोसियों के घर में जिसका गेट अपने आप खुल जाता है और जब यी घर के अंदर एंटर करती है तो हम व्यूअर्स घर को देखकर समझ जाते हैं कि यी के पड़ोसी हैं हान और हाओ।
अब यी को घर में से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है और फिर यी जाती है घर के बाथरूम में। घर के बाथरूम में यी को मिलती है हान की लाश जो बाथटब में सड़ रही होती है, जिसे देखकर यी घर से भागती है। घर से बाहर निकलते ही सामने होता है हाउ का दोस्त जो हाउ से मिलने के लिए आया था और फिर यी हाउ के दोस्त को सारी बातें बताती है। यी बताती है कि हाउ की जान खतरे में है और उसके पीछे एक भयानक स्पिरिट पड़ी है। अब यी और हाउ का दोस्त निकल जाते हैं हाउ को बचाने के लिए और दूसरी तरफ हमें हाउ को दिखाते हैं जिसे मिलता है ब्राइड का कंकाल, जिसे देखकर हाउ बुरी तरह डर जाता है और फिर उसे मिलती है वही धूल से जमी हुई फोटो। अब हाउ उस फोटो पे से धूल हटाता है और वो फोटो होती है ब्राइड की, पर ब्राइड बिल्कुल हान जैसी दिख रही थी, जिसके बाद हाउ को सारी चीजें समझ आ जाती है। हाउ समझ जाता है कि इतने दिनों से उसके साथ हान नहीं बल्कि ब्राइड रह रही थी और हाउ उस ब्राइड को इसलिए नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि ब्राइड ने हाउ को पोजेस कर रखा था और इसलिए ही मूवी की स्टार्टिंग में हान की गर्दन में दर्द हो रहा था क्योंकि ब्राइड की मौत भी गर्दन टूटने की वजह से हुई थी और इस पूरे टाइम हाउ के साथ ब्राइड रह रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार असली हान के साथ क्या हुआ, तो असल में इस बात का जवाब हमें मूवी के लास्ट सीन में मिलेगा। अब हाउ को उस टाइम पे असली हान की याद आने लगती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि असली हान मर चुकी है। अब हाउ चिल्लाते हुए अपनी लवर से माफ़ी मांगने लगता है और वो रोने लगता है और तभी उसे दिखाई देती है ईविल ब्राइड। अब ईविल ब्राइड हाउ के पास चलकर आती है और उसे गले लगाकर बोलती है कि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे और फिर हाउ चिल्लाता है। यहाँ से सीन जाता है यी और हाउ के दोस्त पे जो पहुँच जाते हैं उसी घर के बाहर। अब यी और हाउ का दोस्त घर के अंदर जाते हैं और उन दोनों को हाउ मिल जाता है जो ब्राइड के कंकाल के पास ही लेटा होता है। अब इसके बाद यी और हाउ का दोस्त उस ब्राइड के कंकाल को दफना देते हैं ताकि ब्राइड की आत्मा को शांति मिल जाए और हाउ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है जहाँ पे हान की स्पिरिट उससे मिलने के लिए आती है और वो हाउ को गुड बाय बोलकर चली जाती है। सीन जाता है हाउ के घर पे जहाँ पे से हान की बॉडी को पुलिस ले जाती है। पुलिस यी के साथ सवाल जवाब कर रही होती है और अब हमें दिखाया जाता है वो सीन जब यी ने हान की स्पिरिट को टच किया था। अब जब यी हान की स्पिरिट को टच करती है तो उसे एक विजन आता है। विजन में यी असली हान को देखती है जो सोकर उठती है और वो अपनी वेडिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब हान जाती है हाउ के पास जो अभी अभी जॉगिंग करके लौटा था और अब हाउ ब्राइड की आत्मा द्वारा पोजेस्ड होता है क्योंकि उसने पार्क में रेड एनवलप को उठाया था। हान देखती है कि हाउ खुद से बातें कर रहा है पर असल में हाउ ब्राइड की स्पिरिट से बातें कर रहा होता है और हाउ को ये लग रहा था कि ब्राइड ही असल में हान है। अब हान फोन पे अपनी दोस्त से बात करने लगती है पर तभी पोजेस्ड हाउ हान को अचानक ही पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और इसी बीच में हान हाउ की छाती पे पंजे मार देती है जो हम लोगों ने पहले भी देखे थे। अब हान मारी जाती है और हाउ हान की लाश को बाथटब में फेंक देता है जहाँ पे वो धीरे धीरे सड़ने लगती है और फिर क्या हुआ वो तो हम लोगों ने मूवी में देख ही लिया था और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द ब्राइड मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये शानदार मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।